हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जिन्होंने आज अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया है कि अपना 10% हिस्सा कार्लाइल और एडवेंट जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इसको 8,898 करोड़ में बेच देंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले जो इस डील में तीनों पार्टी इन्वॉल्व हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो यस बैंक, जिसको कि आप जानते होंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से ये भारत का छठा सबसे बड़ा बैंक है। पहले नंबर पे आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, और इसके बाद यस बैंक आता है। इसके बाद आपको आईडीएफसी, फेडरल, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक दिखेंगे टॉप 10 में। और अब अगर बात की जाए एडवेंट इंटरनेशनल की, तो ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी पार्टनरशिप फर्म है। इन्होंने दुनिया भर में लगभग 66 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, 395 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जरिए 41 कंट्रीज में। और अगर इंडिया में बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और इनकी लगभग 3 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने 2007 में से इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। अब लगभग 17 कंपनीज जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं कैम्स में इन्होंने 2007 में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद इन सभी कंपनीज में आपको एडवेंट इंटरनेशनल की इन्वेस्टमेंट दिखेगी। जो लेटेस्ट इनकी इन्वेस्टमेंट थी अप्रैल 2022 में, वो यूरेका फोर्ब्स में थी। और इनकी अगर ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 75.9 बिलियन है। 66 बिलियन इनके 395 बिजनेसेस में इन्वेस्टेड है, और 546 एम्प्लॉइज इनके 15 डिफरेंट ऑफिसेज में काम करते हैं। और अब अगर बात की जाए कार्लाइल की, तो ये भी दुनिया की एक वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 376 बिलियन यूएस डॉलर की है। इनको 1987 में वॉशिंगटन डीसी में फाउंड किया गया था। आज की डेट में इनके लगभग 1900 प्रोफेशनल हैं, जो कि 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट के 26 जो इनके ऑफिस हैं वहां से ऑपरेट करते हैं। अगर इनकी एयूएम को हम ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो 82% जो इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट है वो अमेरिकाज रीजन में है। 13% आपको यूरोप और मिडिल ईस्ट अफ्रीका में मिलेंगी, और 5% एशिया पैसिफिक में। और इनके मेन 3 सेगमेंट हैं, एक है ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी, एक है ग्लोबल क्रेडिट और एक है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। सबसे बड़ा जो इनका हिस्सा दिखेगा आपको ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी में 44%, ग्लोबल क्रेडिट की जो इनके असेट अंडर मैनेजमेंट है 38%, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन 18%। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो यस बैंक की आज यानी कि 29 जुलाई को एक बोर्ड मीटिंग थी, और इसमें इन्होंने जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया है। इसके अंतर्गत ये अपना लगभग 10% के आसपास का हिस्सा कार्लायल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को लगभग 8900 करोड़ रुपए में बेच देंगे, जो कि यूएस डॉलर में होता है 1.11 बिलियन यूएस डॉलर। और जो कार्लाइल का फंड्स एफिलिएट है सीए बास्क, और एडवेंट का जो वर्वेंता होल्डिंग है, ये दोनों मिल करके लगभग 10% का आसपास का हिस्सा यस बैंक में एक्वायर करेंगे। तो ये हिस्से के बदले में जो पैसा मिलेगा इनको 8900 करोड़ रुपए, उसके बदले में यस बैंक क्या इशू करेगा, तो ये 369 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेंगे। 13 रुपए 78 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, जिससे कि 5100 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे। इसके अलावा ये 256 करोड़ जो शेयर वारंट होते हैं उनको 14 रुपए 82 पैसे के प्राइस पे इशू करेंगे, जिससे कि 3800 करोड़ ये रेस करेंगे। तो दोनों मिलाकर के लगभग 8900 करोड़ हो जाते हैं। तो शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट भी जो होल्डर होता है इसका, उसको राइट देता है कि वो जो कंपनी के शेयर्स हैं उसको एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक डेट पे परचेज कर सकता है। तो फ्यूचर में ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुरू में ये वारंट की तरह रहते हैं। तो इसमें जो हिस्सा ट्रांसफर होगा, जैसे जब सबसे पहले जब इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे ये 369 करोड़, तो 5.9% जो इक्विटी स्टेक है यस बैंक का, वो इन दोनों इन्वेस्टर में बढ़ जाएगा। उसके बाद जब ये वारंट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, तो दोनों इन्वेस्टर मिला करके लगभग 10% का जो यस बैंक का हिस्सा है उसको होल्ड करेंगे। इसमें जो वारंट इशू किए जाएंगे उसमें 25% जो वारंट प्राइस होगा वो इमीडिएटली जैसे ही इशू किया जाएगा उस टाइम पे यस बैंक को मिल जाएगा, और बाकी का पैसा तब मिलेगा जब उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराया जाएगा।
इसके अलावा अगर नेक्स्ट स्टेप्स की बात की जाए तो जो यस बैंक है वो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है आज की डेट में 6,200 करोड़ है, इसको 8200 करोड़ बनाएगा, ताकि ये जो 369 करोड़ इनको इक्विटी शेयर इशू करने हैं ये इशू कर पाए। तो उसके लिए ऑथराइज्ड कैपिटल इनको बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए यस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वीन कराने को भी अप्रूव किया है, जो कि अगले महीने की 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त को होगी। और इसमें ये ऑथराइज जो शेयर कैपिटल है बैंक की, अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और जो मिस्टर आर गांधी की अपॉइंटमेंट है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके लिए शेयर होल्डर वोटिंग करेंगे। और अब अगर बात की जाए यस बैंक की शेयर होल्डिंग की, तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो हिस्सा है यस बैंक में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, 30% के आसपास ये होल्ड करते हैं। इसके अलावा आपको 5% LIC का दिखेगा, 4% आपको HDFC लिमिटेड का दिखेगा। उस तरह से आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, इन सब के हिस्से यहाँ पे दिखेंगे। तो जब ये नए इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे कार्लायल और एडवेंट के लिए, तो इन सभी का जो हिस्सा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो जो आम पब्लिक के पास भी जितने परसेंट की हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी। हालांकि ये 13 रुपए 78 पैसे पे जैसे इक्विटी शेयर और 14 रुपए 82 पैसे पे वारंट इशू किए जा रहे हैं, इसकी वजह से हमने देखा कि जो यस बैंक का शेयर है वो 15 रुपए से भी ज्यादा पे भाग गया था, अभी आई थिंक 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अब इससे ज्यादा इस न्यूज के बेसिस पे भागने की मुझे उम्मीद कम लगती है। हालांकि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म इसमें अपना ट्रस्ट दिखा रही है, तो वो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि 13 रुपए 78 पैसे पे जो नई इक्विटी इशू की जाएगी, उस हिसाब से जो यस बैंक का जो शेयर प्राइस है मेरी एक्सपेक्टेशन से अराउंड इसी नंबर के आसपास ट्रेड करना चाहिए। और इसके अलावा जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी 2020 में, जब मार्च 2020 में यस बैंक के बुरे टाइम चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो सभी शेयर होल्डर थे जिनके पास 100 शेयर इससे ज्यादा थे, उनके जो 75% होल्डिंग है उसको 3 साल के लिए लॉक इन कर दिया गया था। और इस वजह से आपके भी अगर यस बैंक के शेयर होंगे मार्च 2020 से पहले, तो हो सकता है कि आपके भी वो लॉक्ड इन हो, और ये लॉक इन मार्च 2023 में एंड होने वाला है। इसके अलावा अगर बैंक के स्ट्रेस्ड लोन की बात की जाए, क्योंकि इनके बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो गए थे लोन, तो उसके लिए इन्होंने जो बैड लोन्स हैं उसको ऑफलोड करने के लिए एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बाइंडिंग टर्म शीट भी साइन की है जेसी फ्लावर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, जिसके अंतर्गत ये 48,000 करोड़ रुपए की जो स्ट्रेस्ड असेट्स हैं उसको ये बेचेंगे। और ये जो सेल होगी ये स्विस चैलेंज ऑक्शन के अंतर्गत होगी, यानी कि इसमें दूसरे जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये भी अपनी कॉम्पिटिटिव ऑफर ला सकती हैं। और इसमें मीडिया के हिसाब से ARC और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैं, जो कि इसमें इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो ये भी हो सकता है कि बिड जीत सकती है। तो जब ये सेल कंक्लूड हो जाएगी, इनकी स्ट्रेस असेट हट जाएंगी, तो जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बोला है कि जो यस बैंक के NPA है, ग्रॉस NPA जो आज की डेट में 13.4% है, ये घट करके लगभग 2% के आसपास रह जाएंगे, तो इनकी बुक काफी ज्यादा क्लीन दिखेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।